दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पांचवें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों चौथा टेस्ट मुकाबला रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल, केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने ड्रा करा दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी बौखला गए थे। आखिरकार जीती हुई बाजी दोस्तों हार की कगार पर आ गए और मुकाबला ड्रा हो गया। आज पांचवें टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि पांचवा टेस्ट मुकाबला, ये जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला था। इस मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों 3-1 से सीरीज पर बढ़त हासिल करा, यानी कि 3-1 सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे। वहीं भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर 2-2 से बराबरी पर लाना चाह रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत लिया था। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने इंग्लैंड को करारा जवाब दिया और 336 रनों से दूसरा टेस्ट मुकाबला जीता। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी जीती हुई बाजी हार गए दोस्तों मैदान पर 22 रनों से, और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाज फ्लॉप रहे। रविंद्र जडेजा संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन उनका साथ निभाने वाला दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज नहीं था। चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार की कगार पर आ गई थी। 311 रनों की लीड मिली थी पहली पारी में ही, जिसे पूरा करना भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन बिना खाता खोले ही अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम के खेमे में अफरा तफरी मच गई। तब केएल राहुल का साथ निभाने के लिए शुभमन गिल आए, जिन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। उसके बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने शतक ठोका, शुभमन गिल ने शतक ठोका और मैदान पर केएल राहुल ने भी शानदार शतकीय अर्धशतकीय पारी खेली और मुकाबला ड्रॉ करा दिया। इंग्लैंड के ऊपर उल्टा लीड चढ़ा दी थी सिर्फ 4 के विकेट के नुकसान पर, और भारत इस मुकाबले में इंग्लैंड से आगे हो चुका था। दोस्तों अभी भी इंग्लैंड के खिलाड़ी 2-1 से सीरीज पर बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि 2 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं, एक मुकाबला ड्रा हुआ है और एक मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जीता है। इस चौथे 5वें टेस्ट मुकाबले को जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद ही जरूरी था। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फिर से जीत ली, और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। ऐसा लगा कि टॉस नहीं बल्कि मुकाबला ही जीत लिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अपने खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों हुकुम के इक्का केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को भेजा। दोस्तों केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौके के साथ शुरुआत कर दी और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर केएल राहुल को स्ट्राइक दी, जिन्होंने चौका जड़ा, और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने पहले ओवर में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचाने लगी। दूसरे ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका जड़ दिया। केएल राहुल ने दूसरे ओवर में 1 चौका जड़ा। वहीं तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया। 5वीं गेंद पर छक्का लगा दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। कप्तान शुभमन गिल भी आज हैरान थे कि वाकई में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल मैदान पर तबाही मचा रहे हैं। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे, और मैदान पर दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। वहीं दोस्तों 8वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 9वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी की और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 16वें ओवर तक टिककर बल्लेबाजी
बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय टीम को 16वें ओवर में यशस्वी जायसवाल के रूप में एक बड़ा झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल 64 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के बल्लेबाज साई सुदर्शन, जो कि मैदान पर दोस्तों टिककर बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन तब तक केएल राहुल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की। 23वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके जड़ दिए। 24वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी। 37वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों साई सुदर्शन ने ठोक दिया। 38वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका लगा दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन मैदान पर 103 रन बनाकर आउट हुए। अपना शतक तो ठोक चुके थे, लेकिन उसके बाद मैदान पर साई सुदर्शन लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आगे बढ़कर गेंद को खेले और गेंद बल्ले के कोने पर लगी और पीछे खड़े फील्डर ने कैच आउट करा दिया। मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए, शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तो रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की। इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। आज मैदान पर शुभमन गिल ने 51वें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। मैदान पर 52वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा दिया। दोस्तों शुभमन गिल 207 रन बनाकर आउट हुए, जिन्होंने मैदान पर दोहरा शतक जड़ दिया। उसके बाद मैदान पर शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने के लिए आए। शार्दुल ठाकुर मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर धीरे धीरे टिक कर बल्लेबाजी कर रही थी, क्योंकि भारतीय टीम के एक के बाद एक कई विकेट गिर चुके थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 63वें ओवर में 2 चौके जड़े। 64वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शार्दुल ठाकुर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों मैदान पर 69वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 70वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की
धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शार्दुल ठाकुर के रूप में लग गया। दोस्तों 61 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर आउट हुए। शार्दुल ठाकुर मैदान पर जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए। उसके बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए। वाशिंगटन सुंदर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ निभाया और मैदान पर रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी के साथ साथ वाशिंगटन सुंदर ने भी टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले में भी इन दोनों वीरों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी थी। दोनों ही खिलाड़ी फिर से टिक चुके थे और जम चुके थे। मैदान पर 75वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए रविंद्र जडेजा ने। 76वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर आए जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और 6वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। वाशिंगटन सुंदर और दोस्तों रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लगा। दोस्तों 133 रन बनाकर रविंद्र जडेजा आउट हुए जिन्होंने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। वाशिंगटन सुंदर के आउट बल्लेबाजी करने उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 17 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह के बाद दोस्तों मैदान पर सिराज ने 13 रन बनाए और दोस्तों मैदान पर आकाशदीप ने 2 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 612 रन बना दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की सिट्टी पुट्टी गुल हो गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर वैन डकेट और जैक क्रॉली को भेजा। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों 11 ओवर हो चुके थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 12वें ओवर में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी के लिए मोहम्मद सिराज को बुलाया, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर कातिलाना गेंदबाजी की। रन तो सिर्फ 3 ही दिए, लेकिन दोस्तों मैदान पर विकेट ना ले सके। उसके बाद मैदान पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप, जिनकी कातिलाना गेंदबाजी में 4 रन बनाए। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली ने 1 चौका जड़कर बाकी 5 गेंदें डॉट रहीं। उसके बाद मैदान पर बेन डकेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर में दोस्तों जसप्रीत बुमराह के 6 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए और मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर दबाव बनाते जा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए बुलाया। वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर कातिलाना गेंदबाजी से 14वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी जैक क्रॉली के रूप में। जैक क्रॉली दोस्तों मैदान पर 22 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जैक क्रॉली के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए ओली पोप, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 27वें ओवर में दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, जिनको एक सफलता मिल गई वैन डकेट के रूप में। वैन डकेट दोस्तों मैदान पर
48 रन बनाकर आउट हो गए और वेंडकेट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ओली पोप का साथ निभाने के लिए मैदान पर जो रूट। ओली पोप और जो रूट एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। जो रूट और ओली पोप की जोड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 150 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। जो रूट मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और ओली पोप भी मैदान पर 80 रनों की पारी खेल चुके थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को बड़ी सफलता ओली पोप के रूप में दिला दी। ओली पोप दोस्तों मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों हैरी ब्रुक, जो कि 7 रन बनाकर भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप का शिकार हुए। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों का अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और देखते ही देखते जो रूट अपना फिर से शतक ठोक चुके थे। 5वें टेस्ट मुकाबले में जो रूट की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रच दिया था और मैदान पर दोस्तों जो रूट एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जो रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड को बड़े झटके एक ही ओवर में दे दिए। दोस्तों मैदान पर 84 ओवर की पहली गेंद पर पहले तो उन्होंने जेमी स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया और उसके बाद दूसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज ब्रैंडन कोर्स ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेन स्टोक्स का साथ निभा रहे खतरनाक बल्लेबाज क्रिस वोक्स जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों आकाशदीप ने बेन स्टोक्स को 34 रनों पर रोक दिया और भारतीय टीम को 8वीं बड़ी सफलता दिला दी। क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी टिकने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने एक बड़ी सफलता भारतीय टीम को क्रिस वोक्स के रूप में दिलाई। उसके बाद दोस्तों जोफ्रा आर्चर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी पर 34 रनों पर इन दोनों की पार्टनरशिप को रोक दिया और मैदान पर इंग्लैंड को 310 पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने दोस्तों मैदान पर 307 रनों की लीड कर ली पहले इनिंग में। जय हिंद जय भारत। अभ्यास मैच में जय हिंद जय भारत।